ये ऐसा प्रश्न आपने किया कि इसके बारे में मैंने खुद कभी नहीं सोचा, लेकिन ये मैं इतना बनारस के बारे में कह सकता हूँ कि ये जीवन को उत्सव की तरह देखता है। उत्सव, उल्लास, जीवंतता, यानी यूं देखें तो यहाँ मृत्यु भी उत्सव की तरह है। आदमी जब मरता है तो गाते बजाते हुए लोग उस लोग मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट ले जाते हैं, तो राग विराग, सुख दुख को एक नज़र से और एक तरह से देखने वाला ये नगर है। उल्लास के साथ साथ, यानी ऐसा नहीं जीवन जिसे देख के यानी पैदा हो तो रोते हुए जिंदगी बिता दें, ये ना हो। पूरी जीवंतता के साथ जब तक जीवन है उसे जिए, पूरी मस्ती के साथ, मौज के साथ, हाय हाय कटकट करते हुए नहीं। देखिए, बनारस की एक खास चीज है। जिस बात के लिए देश जाना जाता है, भारत, अपने बहुलतावाद के लिए, ये नगर बेसिकली इसी बहुलतावाद पर टिका हुआ है। जितनी भाषाएं हैं, जितने खान पान हैं, जितने कपड़े लत्ते हैं, पहनावे हैं, जीवन के जितने ढंग हो सकते हैं, यानी ये नगर है जिसमें योगी भी हैं, संत भी हैं, भोगी भी हैं, विद्वान भी हैं, मूर्ख भी हैं, जाहिल भी हैं, कई तरह के लोग हैं। ये आलसी भी है, बहुत ही इत्मीनान से काम करने वाला है, कोई जल्दी नहीं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी हड़बड़ी में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह की सारी, और ये विरासत में मिला हुआ है इसे। जैसे पुराने जमाने से हम देखें तो अनेक दर्शनों का मिला जुला रूप रहा है। ये आदिम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में कह सकते हैं आप, जहाँ वैदिक धर्म भी है और बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, बाद में ईसाई भी शामिल हुए। यानी एक साथ ही इस नगर में अपने क्रियाकलाप सारनाथ में बौद्ध भी करते रहते हैं और नगर में जो हिंदू हैं वो भी करते रहते हैं। किसी आज इसे हिंदू तीर्थ के रूप में जाना जाता है, लेकिन बेसिकली ये कहा जाए तो सारे धर्मों का तीर्थ है यह जीवन का तीर्थ है एक तरह से, कैसे, क्योंकि यानी मस्जिदें भी है, नमाज भी पढ़े जाते हैं, एक साथ ही नमाज भी पढ़े जा रहे हैं, इधर हिंदू कीर्तन भी कर रहे हैं। गंगा केवल हिंदुओं की नहीं है, मुसलमान भी वहाँ, नज़ीर बनारसी एक शायर हो चुके हैं पिछली शताब्दी में, जो लिख चुके हैं, हम भी नमाजें भी पढ़ते हैं अक्सर, गंगा तेरे पानी से वजू कर करके। तो गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ना, ये संस्कृति है। देखिए, शिव तो कुल देवता माने जाते हैं हमारे। शिव का मतलब है कल्याण। जो कल्याण संसार का करता हो, केवल अपना नहीं, या इस शहर का नहीं, जो विश्व कल्याण करता हो वह शिव है। तो जो लोग आते हैं
उनके दर्शन के लिए आते हैं। एक बात और इस संदर्भ में बता दें कि ये वो नगर है जहाँ आस्तिक और नास्तिक, निर्गुण और सगुण दोनों होते हैं। यानी भी शिव जी हैं, लेकिन ये आप न मान के चलिए कि शिव सर्वमान्य है। नहीं मानने वाले लोग भी हैं यहाँ, और ये शिव का बड़प्पन है कि स्वीकार करते हैं। वही कल्याण की भावना। जो भी मनुष्य है वो जिए, सुखी रहे और रहने दे, ये नहीं कि खुद रहे। कबीर के बनारस के बारे में बताइए। हाँ, कबीर तो अमर है, वो कभी नहीं मरेंगे। जब तक ये धर्म रहेंगे ना, धर्म के चोंचले रहेंगे, जब तक कर्मकांड रहेगा, पाखंड रहेंगे, पंडे रहेंगे, पुरोहित रहेंगे, मुल्ला रहेंगे, मौलवी रहेंगे, ये सारे लोग रहेंगे जब तक, पादरी रहेंगे जब तक, तब तक कबीर रहेंगे। एक तो उस आदमी ने धार्मिक पाखंडनों पर, जितने पाखंड हैं उन पर प्रहार किया, धार्मिक कट्टरता पर प्रहार किया। दूसरे वह आदमी है जो जाति पात, यानी एक तरह से देखें तो इतिहास इसका बहुत पुराना है, बुद्ध तक जाता है, और बौद्ध दर्शन से लेके वहां से लेके कबीर तक, जो आज हमारा सबसे बड़ा सामाजिक कोड है, जाति पात की असमानता, छुआछूत, यानी अगर आप शूद्र हैं तो केवल शूद्र नहीं है, शूद्रों में भी जाने कितनी जातियां हैं। यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, उनमें भी जाने कितनी जातियां हैं। ये सारी चीजें नष्ट कर रही हैं समाज को, भारतीय समाज को, और बराबर टकरा रहा है, जूझ रहा है इनसे। हम आज भी झेल रहे हैं इस मुसीबत को। इसीलिए मैंने कहा कबीर अमर हैं, प्रासंगिक हैं, वे कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जब तक ये सब रहेंगे, जातियां रहेंगे, धर्म के पाखंड रहेंगे, तब तक कबीर रहेंगे। गंगा तो प्राण है इस नगर की, यानी प्राण इस अर्थ में है कि जो काम सरकार नहीं कर सकती कोई, वह काम अकेले गंगा करती है। यानी डोम हो, माझी हो, मल्लाह हो, माला बेचने वाले लोग हों, झोंपड़पट्टी के लोग हों, झोंपड़े वाले हों, कोई नगर में आए सोने की जगह न मिले, उसके लिए पंडे, पुरोहित, यानी आप कल्पना नहीं कर सकते कि नगर की आधी आबादी को जीवित रखने वाली गंगा है। एक तो यह है, दूसरी वह हिंदुओं के लिए मां नहीं है। करघे के काम करने वाले भी घाटों पर होते हैं, नमाज पढ़ने वाले भी हाथ पैर धोते हैं, गंगा के किनारे बैठकर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाइयाँ बजाई हैं। यानी सारे धर्म भी मिलते हैं वहाँ, और रोजगार भी मिलते हैं। और आज क्या कहिए कि गंगा में प्रदूषण के नाम पर सफाई चल रही है, और गंगा मैली की मैली है। क्यों सकरी होती जा रही हैं? क्यों गंगा में अब बाढ़ नहीं आती, पानी नहीं रहता, गर्मी में क्यों सूखती हैं? और पंडे लोग बिस्लरी लेके बैठे क्यों रहते हैं वहाँ, कि जिसको आज मनी करना होगा वो बिस्लरी के पानी से करेगा, गंगा के पानी में दोष है। ये मैं क्या बताऊं। बनारस
पिछले 20 वर्षों से बहुत तेजी से बदला है। यानी गंगा का किनारा देखिए, जहाँ लोग शांति के लिए जाया करते थे, थके मादे हों, किसी तनाव में हों, घरेलू या ऑफिशियल किसी तनाव में लोग गुजर रहे हों, शांति के लिए गंगा किनारे जाया करते थे। 80 घाट पर चले जाते थे, दशमेध घाट पर चले जाते थे। आज जाइए आप, घंटा, घड़ियाल, लाउड स्पीकर, हो हल्ला। इन 20 वर्षों ने इस नगर की सारी शांति छीन ली है।